हेलो एवरीवन। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि एक अच्छे जीवन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा एक अच्छे जीवन के लिए आपके पास में एक अच्छी नौकरी होना ज़रूरी है, एक घर होना ज़रूरी है, एक कार होना ज़रूरी है, बहुत सारा बैंक बैलेंस होना ज़रूरी है, एक हेल्दी बॉडी होना ज़रूरी है, घर परिवार होना ज़रूरी है। जी हाँ, ये सब कुछ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, मगर जो सबसे ज़रूरी है हम उसको शायद कहीं स्किप कर जाते हैं। हम बाहर की ओर इतना देखते हैं कि हम अंदर की ओर देखना भूल जाते हैं, अंदर की खुशी को इग्नोर कर देते हैं। तो हमारे लिए जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिलेशनशिप्स। नए नए प्रयोग हमें ये बता रहे हैं कि जो इंसान अपने रिलेशनशिप्स में खुश है, सेटिस्फाइड है, उसका लाइफ स्पैन भी बड़ा है और उसको बीमारियां होने का खतरा भी कम रहता है। सिर्फ यही नहीं, दलाई लामा जी से एक बार ये प्रश्न किया गया कि एक अच्छा जीवन जिसको हम आनंदमय जीवन कहते हैं, जो आनंद किसी बाहरी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, उसका सोर्स क्या है, उसका स्रोत क्या है। तो उन्होंने बहुत ही सिंपल शब्दों में इसको डिफ़ाइन करा कि उसका सोर्स है जब आप दूसरों के लिए एक जेन्युइन कंसर्न रखते हैं, जिसको हम कहते हैं कंपैशन या करुणा। जब आप अपने से ऊपर उठ करके दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं तो आपके अंदर अपने आप ही ये आनंद पैदा होने लगता है, जन्म लेने लगता है और आप अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। कभी आपने गौर किया है, जब कोई दूसरा आपकी मदद करता है या जब आप किसी दूसरे की मदद करते हैं तो अचानक ही मन में एक बहुत प्रसन्नता का भाव आ जाता है, आप बहुत लाइट फील करने लगते हैं, हैप्पी फील करने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसका एक्सप्लेनेशन हमारे न्यूरो साइंटिस्ट देते हैं, जिन्होंने आज की डेट में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे हैं। और छोटे छोटे बच्चे, इतने छोटे जो जिनकी उम्र 18 महीने से कम है, उनके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट या प्रयोग किए गए, जिसमें उनको एक स्टोरी के माध्यम से कुछ कैरेक्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस कराया गया। और ये देखने में आया कि उनमें से एक कैरेक्टर बुरा बनाया गया, एक कैरेक्टर अच्छा बनाया गया। और जब बच्चों को वो डॉल्स या वो टॉयज़ चुनने के लिए बोला गया, तो उन बच्चों ने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी गाइडेंस के, उन सब ने जिसको चुना वो था पॉजिटिव कैरेक्टर, जो दूसरों की मदद कर रहा था। तो इसका क्या मतलब है कि कंपैशन हम एक्चुअली में हमें कोई सिखा नहीं रहा है, कंपैशन हमारे अंदर ही है। और ये प्रूफ भी होता है, रिचर्ड डेविडसन जो एक बहुत ही जाने माने न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने रिसर्च करके बताया कि हमारा दिमाग 4 इंडिपेंडेंट सर्किट्स के ऊपर काम करता है। ये मान लीजिए कि हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं वो 4 तरह के कनेक्शंस बना रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से पहला हमारा सर्किट है हमारी एबिलिटी, हमारी पॉजिटिव स्टेट को बनाए रखने की, कि हम कितना खुद को पॉजिटिव रख सकते हैं, कितना अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं। दूसरा हमारा सर्किट काम करता है हमारी एबिलिटी के ऊपर कि हम नेगेटिव स्टेट से कितनी जल्दी बाहर आ सकते हैं। और यकीन मानिए, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कोई इंसान बहुत पॉजिटिव है, मगर किसी नेगेटिव सिचुएशन का सामना करके वो उससे जल्दी उभर नहीं पाता, उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाता, अपनी फीलिंग्स को जल्दी नॉर्मल नहीं कर पाता। तो ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसका फर्स्ट सर्किट तो मजबूत है, मगर उसका सेकंड सर्किट अभी वेल डेवलप्ड नहीं है। तीसरा हमारा सर्किट है जो काम करता है हमारी एबिलिटी टू फोकस, कि हम कितना एकाग्रता से काम कर सकते हैं, कितना हम अवॉइड कर सकते हैं अपने दिमाग का यहाँ वहाँ घूमना, जिसको हम माइंड वॉन्डरिंग कहते हैं। तो ये इसको कंट्रोल करने के लिए ही आप अपने आसपास देखेंगे मेडिटेशन की, ब्रीदिंग की टेक्निक्स, माइंडफुलनेस की टेक्निक्स, मंत्रों के ऊपर ध्यान लगाने की टेक्निक। ये इसीलिए है क्योंकि हम इस सर्किट को मजबूत करना चाहते हैं, कि हमारे बेसिक सर्किट्स में से एक है। और लास्ट हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट सर्किट आता है हमारी एबिलिटी दूसरों के बारे में सोचने की, दूसरों के बारे में ख्याल रखने की, उनके लिए अच्छा करने की। तो ये सिर्फ अच्छा करना ही नहीं, जब हमारे साथ कोई अच्छा करता है तो भी हमारा ये सर्किट उतना ही मजबूत होता है। जब हम स्टेट ऑफ एम्पैथी पर काम करते हैं, दूसरों के लिए हम जीते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम में उनकी तरह सोच सकते हैं, जब हमारे मन में जजमेंट्स नहीं होती, तो हमारा ये फोर्थ सर्किट बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। और यहीं से जनरेट होता है हमारा रियल आनंद, रियल जॉय, जो कि किसी भी सेंसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड नहीं है। तो आप समझे कि कितना इम्पॉर्टेंट है दूसरों के बारे में सोचना, क्योंकि बचपन में पढ़ाया गया था वी ऑल आर सोशल एनिमल्स। उस समय हमें इस बात का शायद मतलब समझ नहीं आया था, मगर आज हमें समझ में आता है कि हम सोशल एनिमल्स हैं, क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारी बेसिक वायरिंग में है दूसरों के साथ कोऑपरेट करना, दूसरों की केयर करना। तो अगर अभी तक आपने ऐसा कुछ नहीं किया है तो अपना एक जर्नल बना लीजिए और उसमें डेली लिखिए कि आज आपने कौन सा अच्छा काम किया, आज आपके कौन से काम से
कोई खुश हुआ, या आज आपने किसी एनिमल का ख्याल रखा, आपने किसी पेड़ पौधे का ध्यान रखा, आपने अपने प्लैनेट अर्थ का किसी रूप में ख्याल रखा, जब आप दूसरों के लिए करेंगे तो वो कई गुना होके खुशी आप तक आएगी। और जो कभी कभी हमें उदासी और अकेलापन लगने लगता है, वो यही कारण है कि उम्र बढ़ते बढ़ते, लोगों की एज बढ़ते बढ़ते वो इतने मटीरियलिस्टिक हो जाते हैं, इतना मटीरियल चीज़ों को जोड़ने लगते हैं कि अपने कंपैशन वाले सर्किट को वो स्ट्रेंथन करना ही भूल जाते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपका बुढ़ापा फ्रस्ट्रेशन में निकले, तो अभी से अपना लीजिए इस कंपैशन की स्टेट को, और जितना हो सके दूसरों के लिए अच्छा कीजिए। और अगली बार जब हम मिलें तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपने ऐसा क्या किया जिससे आपका ये सर्किट, कंपैशन वाला सर्किट मजबूत हुआ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप मैनिफेस्टिंग।